हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्लास 12 करंट इलेक्ट्रिसिटी का। इन दिस क्वेश्चन वी हैव गिवन दैट अ वायर ऑफ radius a wire of certain radius is stretched so that its radius decrease by a factor of n. Calculate its new resistance। या इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैंने एडिट करके इस तरह से, क्योंकि आपको पता है कि सीबीएसई टर्म 1 एग्जाम में आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होंगे, तो यही क्वेश्चन एमसीक्यू में इस तरह से फ्रेम हो सकता है कि बताइए, मैं मान के चलता हूँ कि आर डेस हमारा न्यू रेजिस्टेंस है और आर इनिशियल रेजिस्टेंस है, तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ठीक है। इस तरह से भी ये क्वेश्चन बन सकता है। तो लेट अस ट्राई दिस क्वेश्चन। तो पहले कुछ, हालांकि एमसीक्यू को टैकल करने की अलग टेक्निक होगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी पहले क्वेश्चन को सब्जेक्टिवली सॉल्व करते हैं। सो लेट अस सपोज आर इज रेजिस्टेंस ऑफ वायर, रेजिस्टेंस ऑफ वायर। तो हो क्या रहा है यहाँ पर कि जो आर रेजिस्टेंस है, ठीक है, उसको हम स्ट्रेच कर रहे हैं, इट इज बीइंग स्ट्रेच्ड। तो जब आप किसी वायर को स्ट्रेच करोगे तो जाहिर सी बात है वो पतला हो जाएगा। स्ट्रेच करने पर आपने कभी किया होगा, जैसे आप मान लीजिए किसी आटे को ऐसे खींचो तो वो पतला हो जाता है। पिज्जा आपने खाया होगा, पिज्जे में जो वहां पर मान लीजिए उसमें स्टफ होता है, तो वो जब आप उसको स्ट्रेच करते हो तो पतले पतले वायर से बन जाते हैं। तो जब आप किसी चीज को खींच रहे हो, वायर को खींच रहे हो, तो उसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी, वो तो इंक्रीज होगी, लेकिन उसकी जो मोटाई होगी वो कम हो जाएगी, उसका जो रेडियस होगा वो कम हो जाएगा। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो हमने मान लिया कि लेट आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर एंड इट इज गिवन दैट जो उसका रेडियस है वो कितना डिक्रीज हो गया, बाय फैक्टर ऑफ एन। तो मैं मान के चलता हूँ कि आर हमारा न्यू रेजिस्टेंस है। देखो, मान लीजिए कि हमारे पास कुछ इस तरह का इनिशियल वायर है जिसका रेडियस मैं कह रहा हूँ कि आर है, और लेट से इसकी लेंथ है एल। अब इसको स्ट्रेच कर लिया हमने, ठीक है, लेट इट बीइंग स्ट्रेच। तो अब जो आपको वायर मिलेगा, जाहिर सी बात है कि उसकी जो लेंथ होगी वो स्ट्रेच हो जाएगी, मतलब कि वो इंक्रीज हो जाएगी आफ्टर स्ट्रेचिंग। तो लेट एल डैश हमारी न्यू लेंथ है और रेडियस कम हो जाएगा, आर डैश हमारा न्यू रेडियस है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन क्या मैं कह सकता हूँ कि जो आर डैश होगा न्यू, हमारा पूरा जो नया रेजिस्टेंस होगा वो पहले के मुकाबले 1/n हो जाएगा, क्योंकि बोला हुआ है डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ n। तो रेडियस डिक्रीज हो रहा है, इट विल बी श्योरली कि लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। मैंने फिगर से भी रिप्रेजेंट किया है। तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू रो एल अपॉन एरिया, ठीक है। तो देखो, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आर इक्वल टू रो एल अपॉन एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं हमारा रेजिस्टेंस लेंथ पर भी डिपेंड कर रहा है और वो रेडियस के स्क्वायर पर भी डिपेंड कर रहा है इनवर्सली। तो हमें दोनों ही चीजों को संज्ञान में लेना होगा कि लेंथ किस तरह से चेंज हो रही है और रेडियस किस तरह से चेंज हो रहा है। ओके, सो लेट अस सी दैट हाउ द लेंथ एंड रेडियस वी आर चेंजिंग इन दिस क्वेश्चन। तो आपको पहले से ही पता है कि जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो गया, आर बाय एन। तो लेंथ कितनी चेंज हुई होगी वो देखते हैं। मैं मान के चलता हूँ हमारा जो आर डैश है वो नया रेजिस्टेंस है जो कि होगा रो, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी इफ यू आर स्ट्रेचिंग इट। ओके, रो एल डैश अपॉन पाई आर डैश का स्क्वायर, ठीक है ना। रेजिस्टिविटी विल नॉट चेंज इफ यू आर स्ट्रेचिंग इट, इज द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ द वायर। तो रेजिस्टिविटी में कोई बदलाव नहीं आएगा, लेंथ में चेंज होगा और रेडियस में चेंज होगा। अब फाइंड करने की कोशिश करते हैं। हमें पता है कि रेडियस आर बाय 1/n हो गया है। फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि लेंथ किस तरह से चेंज हो जाएगा। सो फॉर इट आई एम यूजिंग द कंसेप्ट दैट जब आप एक वायर को स्ट्रेच कर रहे हो तो देखो उसका वॉल्यूम तो चेंज, वॉल्यूम जो होगा इट विल रिमेन कांस्टेंट। V1 जो भी होगा फर्स्ट केस में वो बराबर होगा V डैश के। जितना वॉल्यूम वायर का पहले रहा होगा उतना ही वॉल्यूम बाद में भी रहेगा, क्योंकि रेडियस ही तो कम हुआ है, ठीक है। लेंथ तो इंक्रीज हो गई है तो उतना ही वॉल्यूम उसका इंक्रीज हो जाएगा। अमाउंट ऑफ पिज्जा चेंज नहीं होगा जब आप उसको स्ट्रेच कर रहे हो, उसके वायर जो उसमें खिंचते हैं आपने देखा होगा, ठीक है। अमाउंट इज नॉट चेंजिंग, दैट मीन्स वॉल्यूम इज नॉट चेंजिंग। तो V1 विल बी इक्वल टू V डैश। तो देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर के लिए, पाई आर स्क्वायर एल। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एल, ठीक है ना, सिलेंडर के लिए। तो मैं उस फॉर्मूला का यहाँ पर इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर दैट पाई पुराना वाला रेडियस आर स्क्वायर इंटू पुरानी वाली लेंथ इक्वल टू पाई नया वाला रेडियस नई वाली लेंथ, ठीक है ना। पाई से पाई को कैंसिल कर दीजिए। हमें लेंथ में चेंज देखना, लेंथ किस तरह से बदल रही है या लेंथ कितनी हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं क्या,
कि आर स्क्वायर इंटू एल बराबर होगा आर डैश का स्क्वायर इंटू में, यहाँ पर मैं थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ, आर स्क्वायर है और आर डैश है ना, और लेंथ एल डैश। तो मुझे एल डैश फाइंड करना है कि एल डैश में जो नई लेंथ है वो कितनी हो जाएगी। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो आर डैश अपॉन में एल अपॉन में यहाँ पर स्क्वायर और अपॉन में आर, जस्ट अ मिनट आई विल रीराइट इट, या यू कैन राइट इन दिस मैनर दैट आर यहाँ पर है, सॉरी ये आर डैश नहीं होकर सिर्फ स्क्वायर है, यस। सो वी कैन राइट नाउ दैट आर स्क्वायर अपॉन आर डैश का स्क्वायर, ठीक है, इनटू में लेंथ एल जो पुरानी है बराबर होगा एल डैश यानी कि न्यू लेंथ के, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एल डैश की वैल्यू बराबर हो जाएगी एल मल्टीप्लाई में आर अपॉन आर डैश का स्क्वायर। ओके, अब आप देखिए एल डैश, ठीक है, जो न्यू लेंथ है दैट विल बी इक्वल टू आर अपॉन आर डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर मैं यहाँ से कहूँ तो आर अपॉन आर डैश की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल, देखो ये है हमारे पास आर डैश इक्वल टू आर अपॉन एन, ठीक है, मैं चाह रहा हूँ आर अपॉन आर डैश, तो इसको इधर ले आओ, तो ये आप एन लिख सकते हो इसको, तो मैं क्या कह सकता हूँ आर अपॉन आर डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी एन, और उसका स्क्वायर करना है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एन का स्क्वायर, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो लेंथ है हमारी एल डैश वो एन स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज हो चुकी होगी अगर आप वायर को, उसका जो रेडियस है उसको 1/n डिक्रीज कर रहे हो, तो जो नया लेंथ होगा इट विल बी इंक्रीज्ड बाय एन स्क्वायर टाइम्स, ठीक है। ये रिलेशन आप डायरेक्टली भी ध्यान रखना। अब आगे चलो, अब इस फॉर्मूले में अपनी वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो आर डैश विल बी इक्वल टू रो, एल डैश कितना है, एल डैश हमारा हो गया एन स्क्वायर इंटू ओरिजिनल लेंथ अपॉन में पाई आर डैश कितना हो गया है, आर डैश की वैल्यू, ठीक है, वो आर अपॉन एन है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा आर अपॉन एन का होल स्क्वायर। ओके, अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो आर डैश विल बी इक्वल टू एन स्क्वायर, ये यहाँ पर है ना, इसको ऊपर ले जाओ, तो एन स्क्वायर, एक एन स्क्वायर यहाँ पर ऑलरेडी है, एन स्क्वायर रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर जो रो एल अपॉन एरिया है दैट मीन्स दिस मच पोर्शन, ये पोर्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे ओरिजिनल रेजिस्टेंस को। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि हमारा जो न्यू रेजिस्टेंस है आर डैश वो बराबर होगा एन स्क्वायर टाइम्स द ओरिजिनल रेजिस्टेंस, यानी कि एन स्क्वायर टाइम्स द ओरिजिनल, सॉरी एन की पावर 4 टाइम्स द ओरिजिनल रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पर एन स्क्वायर है तो यहाँ पर भी एन स्क्वायर है, तो टोटल पावर कितनी हो जाएगी 4। ओके, सो दिस विल बी अवर रिजल्ट कि हमारा जो नया रेजिस्टेंस होगा वो एन की पावर 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। अब ये था सॉल्यूशन के बारे में, अब थोड़ा सा कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं कि और कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड। अब आप इसमें एक चीज देखो, जस्ट अ मिनट आई एम इरेजिंग द पोर्शन व्हिच आई नो नीड नाउ। सो इट मींस ये तो क्वेश्चन था कि आपका n टाइम्स कम हो रहा है, ठीक है, तो n की जगह हो सकता है वो कहते हैं कि जो रेडियस है वी आर डिक्रीजिंग, या उसको हाफ किया जा रहा है, रेडियस को हाफ किया जा रहा है, तो रेजिस्टेंस बताओ कितना हो जाएगा। तो अगर रेजिस्टेंस हाफ हो रहा है तो यहाँ पर 2 की पावर 4 आ जाएगी, यहाँ पर r लिखना चाहिए, 2 की पावर 4 हो जाएगा, तो जो भी है मतलब उसकी पावर जितना कम हो रहा है उतनी पावर इंक्रीज हो जाएगा, पावर 4 उतनी n की पावर 4 इंक्रीज हो जाएगा, जो नया रेजिस्टेंस है इट विल बी इक्वल टू n की पावर 4 टाइम्स द ओरिजिनल रेजिस्टेंस। तो ये हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन भी हो गया टैकल, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया तो वो भी आप अब कर सकते हो। तो ध्यान रखना है डायरेक्टली भी आपको इसको आप मेक अ नोट ऑन दिस कि अगर रेजिस्टेंस को अगर आपको रेडियस आप 1/n टाइम्स डिक्रीज कर रहे हो तो जो नया रेजिस्टेंस होगा इट विल इंक्रीज बाय n की पावर 4 टाइम्स। सो दिस वाज द सॉल्यूशन। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको कोई भी डाउट है सो यू कैन टेल मी बाय राइटिंग इन कमेंट बॉक्स। सो बाय फॉर नाउ, लेट्स मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो।